हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते हैं कि जो प्रशंसा करता है वो भी भूत है, घोष्ट, और जो तुम्हारी निंदा करता है वो भी घोष्ट है। इन दोनों से सावधान रहना। जो प्रशंसा करता है वो भी भूत और जो निंदा करता है वो भी भूत, ये दोनों भूत हैं। प्रशंसा की भूत चढ़ गई तो वही तुम्हारे मालिक बन जाएगा। कहने को तो वो चमचा होगा, तुम उसके चमचे हो जाओगे, क्योंकि चमचों में ये पता नहीं चलता कि चमचा कौन है। जिसको चम्मच कहते हैं उसके बिना उसका भी मन नहीं लगता, असली चमचा यही रहता है। उसके बिना उसको जब तक 4 बार जय जयकार नहीं करे, इसको भी बड़ा जिंदगी एकदम लगता है कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। अरे मेरी जिंदगी भी क्या है, एक कटी पतंग है। जब सुबह से कोई जय जय नहीं किया मेरा, तो उसको भी बड़े दुख लगता है। तो कौन चमचा ये भी नहीं कह सकते और कौन मालिक ये भी नहीं कह सकते। जैसे वाजिद, संत वाजिद जाते थे और एक व्यक्ति गैया को ले जा रहा था जबरदस्ती खींच के। तो वाजिद ने अपने शिष्यों से पूछा कि गुरुदेव, इसमें गुलाम कौन है और मालिक कौन है? तो निश्चित है कि सभी कहते कि वो गाय का मालिक है, गाय को ले जा रहा है, गुलाम है। बोला वो गैया मालिक है, वो गुलाम है। चेलों ने कहा ये गुरु हमारा बड़ा उल्टा बोलता है, बताओ गैया गुलाम है और ये कह रहा है वही गुलाम है। बोला गुरुदेव समझे नहीं। बोला समझाता हूं। वाजिद के पास एक छोटी सी चाकू थी, धारदार चीज। वो दौड़ के गया और झटके में गाय के गले में जो रस्सी लगी थी उसे काट दिया। जो रस्सी काटी सो गाय भागी, और गाय भागे तो पीछे से ये भागे। अब वाजिद ने अपने शिष्यों से पूछा कि वो तो रस्सी से बांध के ले जा रहा था, गाय बिना रस्सी के इसको पीछे ले जा रही है। बताओ कौन मालिक और कौन नौकर है, कौन दास है? तब शिष्यों ने कहा अब पता चला, मोह ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। गैया को मोह नहीं है। गैया तो करे छोड़ नास पीटे, तू छोड़ तो मैं कहीं जाऊं। गर्दन में जबरदस्ती लगा दिया मेरी रस्सी। परंतु जब रस्सी कट गई तो यह आदमी बिना रस्सी के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि गैया नहीं दिखाई पड़ रही है, 80,000 रुपया दिखाई पड़ रहा है। हे भगवान, 10 दिन पहले ही 80,000 में खरीदे हैं, ऐसे ही भाग जाएगी? तो ये 80,000 का मोह उसको खींचता था। अब बताओ मालिक कौन और गुलाम कौन? मोह की रस्सी दिखाई नहीं पड़ती, परंतु ये सबको गुलाम बनाकर रखा है। ये जितने भी लोग तुम देखते हो सब गुलाम हैं। कोई नींद का, कोई रुपए का, कोई वाहवाही का, ये सब गुलाम लोग हैं। गुलाम कभी भक्ति नहीं कर सकते। गुलाम दुनिया की गुलामी कर सकते हैं पर कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। वो हनुमान जी की तरह सीधी बात है, या तो काम की दास्ता कर या चाम की दास्ता कर, या दाम की दास्ता कर या नाम की दास्ता कर, या श्री राम की दास्ता कर। ये काम के दास तुम्हें चारों तरफ मिलेंगे, ये नाम के दास मिलेंगे, ये चाम के दास मिलेंगे, ये दाम के दास मिलेंगे। प्रहलाद छोटा था, 5 वर्ष का, न बेचारा अकेले कमा सकता था न खा सकता था, पर हरि के प्रति ऐसा प्रेम था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने पिता से भी। पिताजी कहे राजा बना दूंगा, ये जो हलवा पूड़ी खा रहा है भी मार के निकाल दूंगा, जंगल में अकेले क्या खाएगा, बुतरू है 5 साल का, कहां जाएगा? प्रहलाद ने कहा अच्छा, तो मैं खाने और कमाने के लिए स्वार्थ में तुमसे जुड़ा रहूं? यह है पिता और पुत्र का रिश्ता। मैंने तो सुना है पुत्र उसको कहते हैं जो पुण्य नामक नरक से अपने पिता का त्राण करा देता है। मैंने तो सुना है पिता उसको कहते हैं जो संरक्षण करता है बिना किसी भेदभाव के। पर तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो कि मेरी बात मान और नहीं तो तेरा खाना दाना मैं बंद कर दूंगा, और चलने के लिए भी कह रहे हो तो कह रहे हो राक्षसों के साथ चलो, नारायण के साथ तो मैं खड़ा हूं, उल्टी बात करते हो। प्रहलाद ने 5 वर्ष में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जितने बेटे बेटी तुमको दिखाई पड़ते हैं ये सब कोई प्रेमी नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं माँ बाप से। सुविधा, घर, पैसे, हिस्सा समय से पहले निकाल दे तो बेचारे
बिलाला पड़ जाएंगे, फिर वो ऑटो चलाना पड़ेगा उसकी तरह, उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। ये कॉम्प्रोमाइज है। एक कृष्ण की चाहत जिनके दिल में हो, एक आत्मबोध जिनके हृदय की आकांक्षा हो, एक निज चेतना को जागृत करने का भाव जिसके भीतर हो, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। भरत ने नहीं किया जवानी के बाद भी मां के साथ। हो सकती हो तुम मेरी मां, बट यू आर नॉट द लवर ऑफ श्री राम। दैट्स वाई आई एम लिविंग यू। तुम राम की प्रेमी नहीं हो, मेरी मां हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। दिस इज भरत, द बिगेस्ट महात्मा ऑफ दिस वर्ल्ड। उनसे बड़ा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। भरत को संत कहते हैं। अरे हनुमान जी भी नहीं हुए। हनुमान जी को राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ए हनुमान जी, तुम मेरे भाई भरत जैसे भाई। भरत जैसे हो, भरत नहीं हो। अभी जैसे का बात मैंने सुनाया था ना, तुम जैसे हो पर रियल नहीं हो, जैसे हो। राम जी ने कह दिया डायरेक्टली। हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी अब आप छोड़े क्या, कुछ बचा मेरा इज्जत। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। अर्थात राम जी के हृदय में भरत की कितनी महिमा है, कितना प्रेम है भरत के प्रति। और वो केवल इसलिए है कि भरत के पास, जैसे अमिताभ बच्चन के वो शशि कपूर कहता है दीवार फिल्म में, अमिताभ कहता है ना, मेरे पास बैंक बैलेंस है, नौकरी है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है, भाई मेरे पास मां है, दीवार। तो यहां तो भरत के पास मां भी थी, अयोध्या का राज भी था, लेकिन भरत ने कहा ना मां चाहिए ना अयोध्या का राज चाहिए, हमें तो राम चाहिए। मेरे तो राम है और कोई नहीं है। लोग कहते हैं, सुनते हैं, लोगों के चित्त चंचल हैं। अगर आप मर्म पे चोट कर दो ना, भक्ति खत्म हो जाएगी 2 मिनट में लोगों की। मैंने बड़ों बड़ों की भक्ति खत्म होते देखी 5 मिनट में। पूरी ऐसे आंसू बहा रहे हैं एकदम, महाराज जी अब तो केवल भगवान में मन लगता है, सोई बिठा के बोला बैठ 5 मिनट जरा प्रवचन सुनाऊं। वो 5 मिनट में ऐसी हुड़हुड़ी छूटी उसकी, हमको पता ये भक्ति करेगा? कहां से भक्ति करेगा ये आदमी? भैया कहना बड़ा आसान है, कह लो मुंह है, मिले हैं मुंह, जितना बोलना है बोलो, पर करना तो कोई सूरमा, सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर और लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। ऐसा दुनिया में कोई कोई कबीर होता है जो गुरु के वचनामृत और वचन के तीर को भी सह सह के और उनका तीर तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा है, तुम्हारे जख्मों का। गुरु वो डॉक्टर हैं जो वाणी के तीर से तुम्हारे जख्मों का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर तुम बिलबिला जाते हो। जैसे बचपन में हम ही बिलबिला जाते थे। बचपन में एक फोड़ा हुआ था मुझे, सोई उठा के ले गई हमारी भैया, और ले जाकर के हमारे एक भैया बड़े भाई, और ले जाके पकड़ के एक कंपाउंडर, और उन्होंने हमारी घाव चिरवाई। उस समय बेहोश भी नहीं कर सकते थे, इथर भी नहीं होता था। महाराज खड़े रेत दिया, हम देख रहे हैं हम, और हमने तो फिर ऐसी सुंदर सुंदर, इतने सुंदर श्लोक बताए उस कंपाउंडर को कि वो सुना नहीं होगा कभी जिंदगी में इतना सुंदर श्लोक। एकदम दिव्य श्लोक उसको सुनाया। इतनी गाली दी मैंने, इतनी गाली दी, हमको दर्द हो रहा था। बाद में जब वो मेरा जख्म ठीक हो गया, तब मैं कुछ समझदार हुआ। मेरी माँ ने कहा, देख उस दिन तुमने जिनको गाली दिया उन्होंने ही तुम्हारी इस जख्म को ठीक किया, नहीं तो ये पता नहीं क्या हो जाता। फिर मैं उस कंपाउंडर को प्रणाम करने गया था कि भाई चाचा जी आपने तो गजब काम कर दिया, हम तो बर्बाद होते होते बच गए। आपने गाली भी सुनी और मेरा इलाज भी कर दिया। कहा बेटे हमारा रोज का काम है ये। हम गालियों पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं जख्म को ऑपरेशन करना मेरा काम है, ठीक करना। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता ऐसा ही है।
शिष्य उल्टा बोले, सीधा बोले, गालियां दे, आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनका काम है, अरे जब तुम अपना काम नहीं छोड़ रहे हो तो मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं? क्या तुमसे भी मैं कम डेडिकेटेड हूं? बताओ। तो तुम गाली देना नहीं छोड़ रहे हो और मैं ऑपरेशन करना छोड़ दूं? मैं अपनी वाणी छोड़ दूं, अपने गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ दूं? इसलिए तुम भी अगर कृष्ण चाहते हो तो इधर उधर मत देखना, सीधा चलना, सीधा। तुम्हारे इस भक्ति के मार्ग में जो तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा रिश्तेदार है, वही तुम्हारा